नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। यह उनका लगातार 13वां नामांकन है। साल 1997 में जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी, तभी से लालू यादव ही इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इस बार भी किसी और ने नामांकन नहीं किया, इसलिए मंगलवार को उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। नामांकन का समय दोपहर 12:05 तय था, लेकिन लालू यादव पहले ही अपनी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा बेटे तेजस्वी यादव के साथ पहुंच गए थे। वे राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के कमरे में बैठ गए और बार बार पूछने लगे कि नॉमिनेशन कब कराना है। जैसे ही तय समय हुआ, वे सीधे निर्वाची अधिकारी के कमरे में चले गए। वहां उन्होंने राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन को आदरपूर्वक नमस्कार किया, जैसे आम चुनाव के समय किया जाता है। फिर लालू यादव ने 4 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। हर सेट पर 10-10 समर्थकों के हस्ताक्षर थे, जो नियम के अनुसार जरूरी भी होता है। नामांकन देने के बाद जब उन्हें बताया गया कि मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच दस्तावेजों की जांच होगी, तो उन्होंने तुरंत पूछा, मुझे भी आना पड़ेगा क्या? अधिकारियों ने बताया कि उनकी उपस्थिति जरूरी नहीं है, वे किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करके भेज सकते हैं। इस पर लालू यादव ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अधिकारियों से मजाकिया अंदाज में पूछा, यहाँ चाय पीने से कोई कानूनी दिक्कत तो नहीं होगी? और खुद ही बोले, मैं तो चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन जो साथ आए हैं उन्हें शायद जरूरत होगी। इसके बाद चाय मंगवाई गई और सबने आराम से चाय पी। जब लालू यादव बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि मीडिया के लोग, टीवी चैनलों के कैमरे, अखबारों के रिपोर्टर और यूट्यूबर्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इतनी भीड़ देखकर वे रुक गए और बाहर जाने से मना कर दिया। किसी ने सुझाव दिया कि आप कार में बैठकर ही मीडिया को बयान दे दीजिए। इस पर लालू यादव गुस्सा हो गए और बोले, ना, मुंह में माइक ठूस देता है। फिर उन्होंने तय किया कि जब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी तब वे बाहर निकलेंगे। बाद में जब मीडिया की भीड़ थोड़ी कम हुई तो लालू यादव बाहर निकले और चले गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान उनका अंदाज वही पुराना, चुटीला और बेबाक रहा, जो हमेशा से उनकी पहचान रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। सहायक निर्वाचन अधिकारी चितरंजन गगन ने साफ किया कि राजद के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी व्यक्ति को बार बार अध्यक्ष बनने से रोकता हो। यानी जब तक लालू यादव चाहे वे अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। लालू यादव के इस नामांकन से यह साफ हो गया है कि वे अभी भी पार्टी की कमान अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता जरूर हैं, लेकिन पार्टी की असली बागडोर लालू यादव के पास ही है। वे रणनीति बना रहे हैं, मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और पुरानी शैली में ही राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव ने इस पूरे नामांकन कार्यक्रम में न सिर्फ उनकी राजनीतिक पकड़ नजर आई, बल्कि उनका ह्यूमर, सहजता और मीडिया को लेकर सतर्क रवैया भी साफ दिखाई दिया। उन्होंने जिस अंदाज में कहा, मुंह में माइक ठूस देता है, वह बात मीडिया और सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो गई। इस तरह एक बार फिर साबित हो गया कि लालू यादव न सिर्फ एक बड़े नेता हैं, बल्कि उनका अंदाज और राजनीति को देखने का तरीका उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। निर्विरोध चुने जाने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे आगे पार्टी के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं और बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका कितनी अहम होती है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।